आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न। साथियों, आज भारतीय मास के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज की इस नवमी तिथि में ही कौशल नरेश राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। वो राम जो कालांतर में अपने आदर्शों, अपने चरित्रों और अपने कार्यों से आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और बाद में उनको भगवान का दर्जा भी प्राप्त। राम, जिनके बारे में महात्मा कबीर जैसे निर्गुणवादी ने भी लिखा कि राम मेरे पिया, मैं राम की बहुरिया। राम प्रतीक थे सुशासन के, सत्य के और मानवता के, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वो राम राज्य जिसकी परिकल्पना युगों और सदियों के बाद भी आज हर जनमानस करता है। हर सत्ताधारी दल राम राज्य लाने की बात करता है। इसका मतलब राम के राज्य में तो सब कुछ रहा होगा ना। कोई दुखी नहीं, नहीं कोई दुखी नहीं। उसी राम राज्य के प्रणेता और जन जन के नायक राम का आज हम जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। राम की कथाएं, राम के चरित्र हजारों सालों से हमारे तमाम ग्रंथों में वर्णित है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण हो या सबसे बाद में महात्मा तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। राम जन जन की प्रेरणा बन गए थे। आज के इस युग में इसी फतेहपुर धरा के एक जन कवि डॉक्टर जीवन शुक्ला ने अपनी कृति अजगव लिखी थी, जिसकी समीक्षा डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने की थी। हर युग का एक धर्म होता है। धर्म समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता भी रहता है। डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने जन कवि डॉक्टर जीवन शुक्ला की कृति की समीक्षा करते हुए लिखा था, निर्णय लो तुम्हारा धर्म क्या होगा। निर्णय लो तुम्हारा धर्म क्या होगा, सत्ता का मादक सुख। निर्णय लो तुम्हारा धर्म क्या होगा, सत्ता का मादक सुख या दानव बन गए मनुष्यों का उद्धार। और गाय से बेसहारा बन गए मनुष्यों का प्राण, क्या होगा तुम्हारा धर्म, ये निर्णय लो। साथियों, आज हमको निर्णय लेना है कि हमारा धर्म क्या है। केवल सत्ता का मादक सुख प्राप्त करना हमारा धर्म है, या मनुष्यों में जो दानव बन गए हैं उनसे मनुष्यता का त्राण करना हमारा धर्म होगा। और जो गाय से ज़्यादा असहाय बन गए हैं मनुष्य, उनकी संरक्षा का दायित्व हमारा धर्म होगा।
ये निर्णय हमको लेना है। मात्र घरों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बड़ी बड़ी कटआउट चित्रों के सामने उनकी आरतियाँ उतारना, उनमें पुष्प मालाएं चढ़ाना या प्रसाद और भोग का वितरण करना ही राम के प्रति श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि हमको राम के के आदर्शों में से कुछ आदर्श स्वयं अपने जीवन में अपनाने होंगे। तभी हम कह सकेंगे कि हमने रामनवमी मनाई। साथियों, आज अंग्रेजी महीने का ये अप्रैल महीना भी है और अप्रैल माह की छठवीं तिथि भी। आज ही के दिन 45 साल पूर्व 1981 में भारतीय जनता पार्टी का भी गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के समय भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था। और उस समय के जो भाजपा के चिंतक थे, उन्होंने इसके चुनाव चिन्ह के रूप में रोटी का प्रतीक, भूख का प्रतीक कमल को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। सौभाग्य से देश के अधिकांश भागों में और केंद्र में भी उसी भाजपा की सत्ता है। इन सत्ताधीशों को अपने महापुरुषों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए प्रयास करना होगा और ये आत्मचिंतन करना होगा कि हम जब 46वीं जयंती मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो पार्टी अपने लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल रही है और कहाँ तक असफल रही है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपको मेरे विचार कुछ अच्छे लगें, ये वीडियो आपको कुछ अच्छी लगे, तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।